भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 ज्ञान योग श्लोक 65 से 72 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम, मानसिक शांति और स्थिर बुद्धि के महत्व के बारे में बताते हैं। श्लोक 65 प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। अनुवाद शांति प्रसाद प्राप्त होने पर सभी दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति शीघ्र ही स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य के चित्त में प्रसाद, शांति उत्पन्न होती है तब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न और शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि ही जीवन में संतुलन और सुख का आधार है। श्लोक 66 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अनुवाद जिसका मन संयमित नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के पास भावना, ध्यान नहीं होती और बिना ध्यान के शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति के पास सुख कहाँ से आएगा? श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति संयमित नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। बिना स्थिर बुद्धि के ध्यान और शांति संभव नहीं है और बिना शांति के सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मसंयम और मानसिक शांति सुख का आधार हैं। श्लोक 67 इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। अनुवाद जिसकी बुद्धि इंद्रियों के पीछे पीछे चलती है उसकी बुद्धि उसी तरह नष्ट हो जाती है जैसे जल में नाव को हवा उड़ा ले जाती है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों के वशीभूत होता है और मन इंद्रियों के पीछे चलता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है जैसे तेज हवा नाव को अस्थिर कर देती है। आत्मसंयम के बिना बुद्धि का स्थिर रहना असंभव है। श्लोक 68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद इसलिए हे महाबाहु, जिसके सभी इंद्रियजनित इच्छाएं नियंत्रित हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखता है और उन पर नियंत्रण रखता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। आत्मसंयम और इंद्रियों पर नियंत्रण ही स्थिर बुद्धि की कुंजी है। श्लोक 69 या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अनुवाद जो सब प्राणियों के लिए रात है उसमें संयमी जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि के लिए रात के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संसार के लिए अंधकार है उसमें संयमी व्यक्ति जागरूक रहता है और जो संसार के लिए दिन है वह मुनि के लिए अंधकार है। यह श्लोक संकेत करता है कि साधक की दृष्टि और साधारण जन की दृष्टि में अंतर होता है। संयमी व्यक्ति संसार की विषय वासनाओं से परे रहता है। श्लोक 70 आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। अनुवाद जिस प्रकार अनेक नदियां स्थिर समुद्र में प्रवेश करती हैं फिर भी समुद्र अपनी सीमा में स्थिर रहता है, उसी प्रकार सभी इच्छाएं जिसमें प्रवेश करती हैं वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, न कि इच्छाओं का अनुगामी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियां मिलने के बावजूद वह स्थिर रहता है उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और उन पर वश में रहता है वही शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं के पीछे भागने वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। श्लोक 71 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अनुवाद जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना स्पृहा, लालसा, ममता और अहंकार के विचरण करता है
वह शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और निराश्रित, निर्मम और अहंकार रहित रहता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। शांति का मार्ग इच्छाओं, ममता और अहंकार से मुक्त होना है। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अनुवाद। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त करके व्यक्ति कभी मोह में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति इस स्थिति में स्थित रहता है, वह अंत समय में भी ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्थिर और निर्विकार स्थिति ब्राह्मी स्थिति है। इस अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति कभी मोह में नहीं पड़ता और अंत समय में भी मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने मानसिक शांति, आत्मसंयम और स्थिर बुद्धि की महत्ता को समझाया है। यह ज्ञान अर्जुन को जीवन के संघर्षों और कर्तव्यों के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।